क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, जब आपकी हर कोशिश नाकाम हो गई हो और आपने रोते हुए ईश्वर से पूछा हो, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज प्रेरणा की दिव्य पुकार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके टूटते हुए भरोसे को फिर से जिंदा कर देगी। याद रखिए, जब आपकी योजनाएं असफल होती हैं, तब ईश्वर की गुप्त योजनाएं आपके लिए काम कर रही होती हैं। ये कहानी है माधव की। माधव एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार था। वह दिन रात पत्थर को तराश कर भगवान की इतनी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। माधव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और उसकी आंखों का तारा, उसका 7 साल का बेटा। माधव की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा कहता था, ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन एक दिन माधव के सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। उसके इकलौते बेटे को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। माधव के पास जो कुछ भी था उसने लगा दिया। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने महीनों की मेहनत से तैयार की गई भगवान की सबसे सुंदर और कीमती मूर्तियों को शहर के बड़े बाजार में बेचने का फैसला किया ताकि बेटे की जान बचा सके। वह रात में ही गाड़ी लेकर शहर के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी मोड़ पर अचानक भयंकर तूफान आया। बिजली कड़की और माधव की गाड़ी अनियंत्रित होकर पहाड़ी खाई की तरफ पलट गई। माधव की जान तो बच गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत, वे सारी सुंदर मूर्तियां पत्थर के टुकड़ों में बदल चुकी थीं। माधव पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब बेटे की दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसने चीखते हुए आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, हे ईश्वर, मैं दिन रात तेरी मूरत बनाता रहा। अगर तुझे मेरी मदद नहीं करनी थी तो मेरी मेहनत को तो बर्बाद नहीं करता। तूने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा? क्या यही तेरी भक्ति का सिला है? उस रात माधव का भगवान पर से भरोसा उठ गया। वह हार मानकर खाली हाथ रोते हुए अपने गांव की तरफ पैदल ही लौट पड़ा। माधव जब भारी कदमों से लौट रहा था तो उसने देखा कि नदी के किनारे राजा का काफिला रुका हुआ था। दरअसल पहाड़ी तूफान के कारण एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरकर रास्ते के बीच में आ गया था, जिससे राजा का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सैनिक उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। माधव वहां पहुंचा। एक मूर्तिकार होने के नाते पत्थरों की परख उसे बहुत अच्छी थी। उसने सैनिकों से कहा, ठहरिए, इस पत्थर को धक्का देने से यह नहीं हटेगा। इसके नीचे एक छोटा सा सिरा फंसा है, उसे काटना होगा। माधव ने अपने औजार निकाले और कुछ ही मिनटों में उस बड़े पत्थर को इस तरह तराश कर काट दिया कि वह आसानी से रास्ते से हट गया। राजा माधव के इस हुनर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने माधव से उसका परिचय पूछा। माधव ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी कि कैसे उसकी मूर्तियां टूट गईं और उसका बेटा अस्पताल में है। राजा का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत अपने राजवैद्य को माधव के घर भेजा और माधव को इतने सोने के सिक्के दिए जितने वह अपनी सारी मूर्तियां बेचकर भी कभी नहीं कमा पाता। यही नहीं, राजा ने उसे राज्य का मुख्य मूर्तिकार घोषित कर दिया। माधव घर पहुंचा। उसका बेटा राजवैद्य की दवा से बिल्कुल ठीक हो चुका था। माधव भगवान की मूरत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। अगर रात में मेरी मूर्तियां नहीं टूटती तो मैं शहर चला जाता और इस रास्ते से कभी नहीं गुजरता। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो राजा से कभी नहीं मिल पाता। तूने मेरी मिट्टी की मूर्तियां इसलिए तोड़ी ताकि तू मुझे सोने का महल दे सके। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब हमारी मनचाही चीजें हमसे छिन जाती हैं तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा ज्ञान सीमित है पर ईश्वर की दृष्टि अनंत है। अगर आपकी कोई योजना असफल हो रही है तो सब्र रखिए, क्योंकि जो आप चाहते हैं वह आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो ईश्वर चाहते हैं वह आपके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि वह कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते।